अक्सर आप लोगों ने वाद विवाद तो बहुत सुने होंगे कि वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रही हूँ जिसको सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, एक 9 वर्षीय बच्चे को सिर्फ आम तोड़ने के लिए उसकी जो कीमत है उसे अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। जी, ये घटना है पटना जिले के बाढ़ थाने के अंतर्गत आने वाला गाँव भट है, जहाँ पर एक 9 वर्षीय बच्चा जो बगीचे पे जाता है आम तोड़ने के लिए और उसके मालिक ने उसकी दोनों आंखें फोड़कर हाथ पैर तोड़ के तड़पा के मार डाला। तो चलिए जानेंगे कि इस घटना में इतना दिन होने पर भी क्या कानूनी कार्रवाई हुई है और अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। ये घटना जो आप लोगों के परिवार में घटी है तो कब घटी थी? वही घटी यानी कि जैसे कि घर से निकला ता अब सबको तो शौक मौज करबे करता था कि दह पूजी में कि अब हम जा रहा है तो साथे साथे गया नाचे कूदे में सब फुटिया जाता है। सबके ध्यान उठ गया, बच्चा परसा था, पानी उनी खाए लल सब काट के देता था। वही भरोसा में रह गया कि बाल बच्चा खिला रहा है आके सूत रहेगा। 4-5 अंगना के घर था तो सोचा मम्मी या उसको हमको सोचा कि कौनो घर में जाके सूत रहा। वही भरोसा में हमनी सूत रहा। बिहने उठे तब पढ़ने लिए खोजे लगा उसको मैं कि हमको बेटा पढ़ने के, वही में हम चारों पट्टी कुल परिवार खोजे लगे। 4 बजे से खोजते खोजते नहीं मिला था। कोई कहा एने गया, कोई कहा एने गया। ओकर बाद बच्चा फिर 7 बजे के लगभग में आया, 9 बजे के 8 बजे के 9 लगभग में आया कि बच्चा रेलवे के किनारे में, 4 लाइन के किनारे में बिगा हुआ। बाले बच्चे गए, हम लाए। उतनी में जानते हैं तो कुल पूछे लगा, हुआ गए तो कुछ नहीं हुआ, चिरखाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जाके थाना में ऐसी कुल बिगा, ऐसी आदमी कुल वैसी मरल, कोई नहीं सहारा, पुलिस कोई नहीं। हम तो दिल सिलीगुड़ी रहते हैं ना, हम तो उनका फुआ है, सिलीगुड़ी है हमको घर। हमको जानकारी हुआ तो आए। तो वो बगीचा में जैसे कि बच्चा 3 बच्चा साथ में उधर, मतलब इधर का गांव का लड़का नहीं था, वो खता पर पड़ता है बाभन का घर उधर। मतलब शादी था और गया शादी में बुलौती बुलने के लिए। तो बुलने गया तो बच्चा साथ में शायद 3 बच्चा मिलके चला गया, दोस्त दोस्त चलो दोस्त गया बागी। और वो गाछ तो ऊंचा है, बच्चा तो तोड़ने नहीं सकेगा। आंधी तूफान तो यहाँ दोपहर में झरक चलबे करता है। तो गया चुनने के लिए गया तो जैसे कि वो सब बच्चा तो का पकड़ रगड़ने गया तो भाग गया। ये बच्चा डर के मारे थोड़ा छिप गया। जूता जो पहना था, जो जूता का वजह से इसका भागा नहीं गया था, ये सोचा हम छिप जाते हैं गाछ का बगल में सोचा छिप जाएगा। तो वो लोग क्या किया, कैसे जो देखा टॉर्च फोर्स दिया ना क्या दिया, देखा वे पकड़ लिया, पकड़ के वो लोग का जैसे मार दिया। अरे मार दिया तो तुम लोग जान रहा है कि फलन का घर का लड़का है तो घर चेतावनी देता, ज्यादा जुर्माना लेता, नहीं तो बोलता कि हाँ इस फलन घर का लड़का था, हम पहली बार चेतावनी दे देते हैं, सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो आगे जाके कुछ करेंगे, ऐसा भी बोलने से चलता है। लेकिन वो लोग नहीं, बच्चा बोला। लेकिन बच्चा कहीं 9 साल बच्चा हो रहा है, अब बच्चा क्या करे जाएगा, बच्चा तो सबका ही बच्चा होता है। अरे ज्यादा लपड़ थप्पड़ दे देता, उसका बाद छोड़ देता, लेकिन वो तो जान से ही मार दिया। और मार के तो ऐसा जगह भेज गया कि ये भेटगांव का भी रास्ता से नहीं गया, निबाड़ का गया, ये क्या बोलता है जे दहाड़ अचवाड़ा के रास्ता से लेकर गया है। हाँ, उनका भाई आपको किस अवस्था में अपने भाई की लाश मिली थी? अवस्था में ही 4 लाइन के पास से वही पड़ा हुआ मारा हुआ, यहाँ दाग था उसको, नरेटी चापा है, थोड़ा हाथ वाथ टूटल है, पैर टूटल है, वही अवस्था में मिला 4 लाइन के बाहर। बस इतना ही घाव थे? हाँ घाव था, थोड़ा सा यहाँ खिया तर थोड़ा सा मारा है ना, तो वही फटल हुआ था। आंखें वगैरह फूट गई? हाँ आंखें वगैरह, और थोड़ा सा यहाँ पर ये छिला हुआ, जैसे तैसे भीगा हुआ, तो छिला हुआ था पेट के। ये किस वजह से ऐसी घटना घटी, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो ऐसे हम सबके से दुश्मनी नहीं उसको था, लेकिन क्या करें, 2-4 गो लड़का था, बोला कि और बाले बुतरू है तो चलिए जाता। अब अमौड़ी में तब कहा कि चलो ना भाई आए मोड़ी खाएगा, मैंने तो रात में यही अमौड़ी, अब तोड़ा या ना तोड़ा उसको खुदा जाने, लेकिन वही दौरान वो बच्चा को पकड़ लिया। अब बच्चा को तो पकड़ के उसके बाद मार दिया, हत्या कर दिया। उसके साथ जो बच्चे गए हुए थे उनको? वो सब बच्चा अभी गच नहीं रहा, गचता है, लेकिन वही गार्जियन के दबाव पड़ता है तो बच्चा मुकर जाता है। हालांकि ऐसे गवाही देने के लिए राजी हुआ है। तो बच्चे किस कास्ट से हैं जो साथ में गए थे? बच्चा तो पासवानी कास्ट का सब है जी, हाँ पासवानी का।
हम लोग भी पासवान हैं। में ये घटना घटी है जिन्होंने किया है, वो लोग कौन से हैं, जानकारी है आप? हाँ सर, ये बाभन है, परवीन कुमार है, अंकित कुमार है और 2-4 लड़का है जो भी मैंने कि है उसका ग्रुपिंग, वही सब मारा है। उनके घर से आप लोगों का कोई रंजिश थी पुरानी? नहीं, कुछ नहीं थी। अरे हम लोग का तो बढ़िया से चलता रहता था, पूछताछ चलते रहता था। दुश्मनी भी रहता तो हम लोग पहले सतर्क हो जाते, खोज खाज करते, लेकिन दुश्मनी हमको उससे खास नहीं था। अब किस लिए वो मारा तो वही ना बताएगा, क्या आपसी मैटर था। आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई? हाँ, एफआईआर दर्ज करवाया है, तो कानूनी कार्रवाई जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से तो हो नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा ऊपर से आश्वासन देते हैं थानेदार साहब आके कि ये हो रहा प्रक्रिया, जो हम लगे हुए हैं, और उसके ऊपर ललन सिंह या और कोई मैंने कि बड़ा बाबू उधर से पटिशन लेके मैंने कि केस को दबाया जा रहा है। हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से हमारा जो कथी होता केस नहीं देखभाल हो रहा। मैं आज दूसरे पक्ष में भी आई हुई थी बात करने के लिए। प्रेम कुमार लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में, और ये तब से फरार हैं जब से ये घटना घटी है, और इनके घर में ताला लगा है। शंका है कि ये लोग जो घटना करने के बाद में तुरंत ही फरार हो गए थे। बच्चे तक नहीं है, ना ही बीबी है, तो यहीं से पता लग सकता है कि किस तरह से घटना घटी है। नूरुलाल पासवान के लिखित आवेदन के आधार पे बाढ़ थाना कांड संख्या दर्ज किया गया है और इसमें प्रथम दृष्टया प्रवीण कुमार के विरुद्ध जो साक्ष्य मिले हैं उनको इस कांड में जेल भेजा गया है। प्राथमिकी के अन्य अभियुक्त भी हैं 5-6 लोग जिनके विरुद्ध अनुसंधान अंतर्गत है और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और जैसे जैसे साक्ष्य हम लोग को उपलब्ध होते रहेंगे तो इनको अग्रतर कार्रवाई इनके विरुद्ध भी की जाएगी। इसमें चूँकि नूनुलाल पासवान SC/ST से हैं तो SC/ST की धाराएं लगाई गई हैं और हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। साक्ष्य छुपाने का मामला था वो लगाया गया है और फर्दर अनुसंधान में और कोई अगर मामला आता है तो अन्य सुसंगत धाराएं भी इसमें ऐड की जाएगी। जी सर। सर, उनका कहना है कि तुरंत आपने जेल भेज दिया, उनसे कोई चीज़ निकलवाई नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं सज़ा दिलवाया तो वो शायद अपना कानून अपने हाथ में ले लेंगे, तो ऐसी भी बड़ी घटना भी घट सकती है सर। ऐसा कोई ये नहीं है कि हम लोग को चूँकि 24 घंटे की कानूनी बाध्यता होती है कि इसके अंतर्गत अभियुक्त को जेल भेजना होता है। हम लोग के स्तर से हर तरह से उनको घटनास्थल पे भी लेके गया गया, हर जगह पे उनको ले जाके घटना को सत्यापित कराया गया, उनसे सख्ती से और पूछताछ भी की गई। उनके द्वारा जो भी बताया गया है उसको हम लोग सत्यापित करा रहे हैं और हमारे पास जो भी सबूत होंगे वो हम लोग कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। इस बीच गांव वाले का भी बयान लिया गया है, जो इसके प्रत्यक्ष गवाह है उनका भी बयान लिया गया है और जो भी चीज़ें होंगी उसको डायरी में मेंशन किया जाएगा और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।